सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। आज गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट में आप सारे भाई बहनों का स्वागत है। आज प्रभु की हुजूरी में, प्रभु की प्रेजेंस में आप सारे लोगों का स्वागत है। सभी को जय मसीह की। आज आप ब्लेसेड है, आज आप आशीषित है। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग इस वचन को सुनेंगे आप ब्लेस है, आप आशीषित है, आपका परिवार ब्लेस है, आपका घराना ब्लेस है, आपका जॉब ब्लेस है, आपकी कॉलोनी ब्लेस है और आप ब्लेसेड है। और एक ब्लेसेड लोग हर एक जगह जाएंगे, उधर के सारे लोग ब्लेसेड रहेंगे। एक आशीषित लोग जगह जाएंगे, वो सारे लोग आशीषित होंगे। चाहे वो आशीषित नहीं है लेकिन आप वहां पे हो, इसलिए वो आशीषित है, इसलिए वो जगह ब्लेस है, इसलिए वो प्लेस ब्लेस है। वो प्लेस ब्लेस नहीं है लेकिन आप परमेश्वर से जुड़े हो, इसलिए वो प्लेस ब्लेस है। आप ब्लेस है तो वो प्लेस ब्लेस है, आप ब्लेस है तो वो जगह ब्लेस है, आप ब्लेस है तो आपका घराना ब्लेस है, आप ब्लेस है तो आपका परिवार ब्लेस है, आप ब्लेस है तो आपके बच्चे ब्लेस है, आप ब्लेस है तो आपका पूरी कॉलोनी ब्लेस है। और आप ब्लेस क्यों हो? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप ब्लेस क्यों है? क्योंकि आप पवित्र आत्मा से जुड़े हुए हैं, आप उसके कनेक्शन से जुड़ चुके और पवित्र आत्मा होली स्पिरिट से जुड़े हुए, इसलिए आप ब्लेस हो। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो जाए, रेडी हो जाए आज के वचन के लिए और मेरे साथ निकाल लीजिए। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ उसकी उपस्थिति में। हालेलुया। आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। शंदरी हालेलुया, बला 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 बला। परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आवाज है। हालेलुया। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेगा तो उसकी आवाज आएगी। हालेलुया। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेगा तो आवाज आएगी। आज आवाज कैसे आएगी? जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठेंगे आपको उसकी आवाज नहीं आएगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में किसकी आवाज है? परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। हम किसी व्यक्ति के से बात करते हैं, हम उसकी आवाज को सुन पाएंगे क्योंकि हमने क्या करा? उसके साथ बैठे, उसकी बात सुनी और हमने भी उसकी आवाज सुनी। लेकिन हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे नहीं, हम पवित्र आत्मा से गहरा संबंध नहीं बनाएंगे, रिलेशनशिप को नहीं बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हम उसकी आवाज को नहीं सुन पाएंगे। एक 7 डेज का व्यक्ति, एक 6 दिन संसार में रहने वाला व्यक्ति 1 डे परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन तक सकता, पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकता, क्योंकि वो 6 दिन संसार में था, 6 दिन सांसारिक कामों को, सांसारिक रीति रिवाजों को कर रहा था। लेकिन एक वो व्यक्ति जो हर दिन पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए उसकी उपस्थिति में बैठ रहा, उसकी प्रेजेंस में बैठ रहा, उसकी हुजूरी में बैठ रहा, तो वो क्या कर रहा है? वो क्यों बैठ रहा है? वो क्यों इतना संघर्ष कर रहा है? वो क्यों बैठ रहा है? वो इसलिए बैठ रहा है कि परमेश्वर क्या चाहता है आज हमारी लाइफ में। हम उसकी उपस्थिति में क्यों बैठे? हम उसकी उपस्थिति में क्यों बैठे? काफी लोगों को क्वेश्चन है कि वो 2 मिनट में भी आ जाता है, वो तो 5 मिनट में भी आ जाता है, फिर हमें घंटों बैठने की जरूरत क्यों है? घंटों बैठने की नीड क्यों है? मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में ही उसकी प्रेजेंस है, उसकी उपस्थिति में ही आनंद है, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 10:27 क्या बोलता है? मेरी भेड़ मेरा शब्द। यदि हम परमेश्वर की भेड़ है तो हम उसके शब्द को सुनेंगी, और हमें उसके शब्द को सुनने के लिए, उसके वर्ड को सुनने के लिए, उसके बातों को सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें उसकी उपस्थिति में बैठना। और उपस्थिति बैठना कैसा, और उपस्थिति कैसे फील आएगी, प्रेजेंस कैसे आएगी? सबसे पहले आप वचन पढ़ोगे, सुबह उठ के आप प्रार्थना करोगे, आप अपनी लाइफ का बेस्ट पहला स्थान किसको दोगे? परमेश्वर को दोगे। बिना बोले, बिना बात करे उसकी प्रेजेंस नहीं आएगी। बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले उसकी प्रेजेंस आने नहीं वाली। लेकिन जब तक हम संसारिक काम को नहीं छोड़ेंगे, हम 6 दिन संसार में रहेंगे और एक दिन चर्च आके, संडे आके, एक दिन लाइव मीटिंग में आके हम सोचेंगे कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस से भर जाएंगे, उसकी उपस्थिति से भर जाएंगे, हम उसकी आवाज को सुन पाएंगे, तो नहीं, आप उसकी आवाज को नहीं सुन पाएंगे जब तक आप 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन अपने आप को परमेश्वर के आगे नहीं रखते, अपने आप को परमेश्वर के आगे नहीं रखते, आप प्रार्थना में नहीं जाते, आप उसकी आवाज को नहीं सुन सकते। यहाँ पे क्या लिखा है? यूहन्ना 10:27, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनेगी। और वो उसकी शब्द सुनने के लिए क्या करेगी? आज हम, एक मैडम जो होती है, एक टीचर जो होती है, और एक बच्चा जो होता है, टीचर के शब्द सुनने के लिए ही वो स्कूल जाएगा।
टीचर के शब्द सुनने के लिए वो जूम मीट में आता है, टीचर के शब्द सुनने के लिए वो जूम क्लासरूम में आता है। क्यों आता है? कि टीचर क्या बोलना चाहती है, टीचर क्या सिखाना चाहती है, वो सुन सके, वो सीख सके। हालेलुया। वैसे हमारा जो टीचर है वो परमेश्वर है, हमारा जो टीचर है वो पवित्र आत्मा है। तो हमें पवित्र आत्मा जी की बात को सुनने के लिए सबसे क्या करना पड़ेगा? हमें होमवर्क करना पड़ेगा। जैसे हमारी मैडम हमें शब्द बोलती है, हमें शब्द बोलती है, हमें वर्ड बोलती है कि देखो बेटा तुम्हें ये होमवर्क करना है। यदि उसने वो होमवर्क कर लिया तो वो मैडम को पहचान पाएगा और उसकी आवाज को पहचान पाएगा। लेकिन आज हम अगर परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान पा रहे, उसके वर्ड को नहीं पहचान पा रहे, तो वो क्या कारण है? क्योंकि हम उसके शब्द सुनने के लिए उसके साथ बैठ नहीं रहे, उसके वर्ड सुनने के लिए उसके साथ बैठ नहीं रहे। सबसे पहले उपस्थिति कैसे आएगी? सारे लोग चाहते हैं कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति से भर दे, भर दे, भर दे। परमेश्वर कब भरा है? कब भरेगा? आप ऑलरेडी भरे हुए हो, लेकिन आपको बस बोलना स्टार्ट करना है। आपको बोलना है, आपको क्या बोलना है? सबसे पहले सुबह उठ के पहला स्थान आप किसी और व्यक्ति को नहीं, आप अपने मोबाइल को नहीं, आप अपने लैपटॉप को नहीं, आप अपने हस्बैंड को नहीं, आप अपने परिवार को नहीं, लेकिन आप किसको दो? परमेश्वर को दो। किसको दो? पवित्र आत्मा को दो। किसको दो? होली स्पिरिट को दो। और जब ऐसा दोगे ना आप, आपको ऑलरेडी परमेश्वर की उपस्थिति, ऑलरेडी परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगेगी, महसूस होने लगेगी, और वो आपको पकड़े रहेगा। आप जहां जहां जाएंगे वो आपको पकड़ा रहेगा। देखो जब मूसा जो एक, मैं आपको मूसा के विषय में बताती हूँ। मूसा निर्गमन उसके 3 उसके 4, जब मूसा पहाड़ पर, जब मूसा 40 साल का था तो वो भेड़ बकरी चराता था। 40 साल में मूसा क्या कर रहा था? भेड़ बकरी चला रहा था, सांसारिक काम कर रहा था। लेकिन तब परमेश्वर की आवाज उसको नहीं आई। हमें परमेश्वर की आवाज कब नहीं आती? जब संसार में रहते हमें सांसारिक आवाज आती है। सांसार आवाज में हमें जॉब दिखाई देता है, हमें बच्चे दिखाई देते, हमें पढ़ाई दिखाई देती, हमें फ्यूचर दिखाई देता, हमें घर दिखाई देता, हमें पति। क्योंकि हम सांसारिक में रहेंगे तो हमें सांसारिक आवाज आएगी। लेकिन जब हम आत्मा में जन्मेंगे, जब हम वचन पढ़ेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, तो हमें स्पिरिचुअल आवाज आएगी, और अंदर से आवाज आएगी। क्या आएगी? कि तू उठ और प्रार्थना कर, उठ प्रार्थना कर। यशायाह 60:1 में क्या लिखा है? उठ प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। और तेरा प्रकाश क्या है? आज हमारा जो प्रकाश माने वो क्या है? वचन है। और जब हम वचन पढ़ेंगे, उठ प्रकाश मानो, और यहोवा का दस तेरे ऊपर उदय होएगा, क्योंकि तूने वचन पढ़ा है, क्योंकि तूने प्रार्थना करी है, क्योंकि तूने संघर्ष करा है, क्योंकि तू सुबह उठ के तूने प्रार्थना करी। इसका रिवॉर्ड, इसका गिफ्ट कोई और व्यक्ति नहीं ले जाएगा, और तू ही परमेश्वर की आवाज को सुनेगा, और तू ही परमेश्वर के शब्द को सुनेगा। क्यों? पड़ोसी नहीं सुन रहा परमेश्वर की आवाज को, मम्मी नहीं सुन रही, हम सुबह उठे तो हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। मूसा 40 साल भेड़ बकरी चरा रहा था। मूसा जो था वो 40 साल भेड़ बकरी चरा, तो अभी उसको परमेश्वर की आवाज नहीं आई। क्यों? क्योंकि मूसा संसार में था, मूसा संसार में था। यदि आज हम संसार में हैं, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तब हम उसकी आवाज को सुन पाते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते तभी हम उसकी आवाज में, जब हम वचन में रहेंगे, परमेश्वर बोलेगा, पवित्र आत्मा बोलेगा और वचन पढ़। हम प्रार्थना में रहेंगे, हमें पवित्र आत्मा गहराई में लेके जाएगा और प्रार्थना कर। वो अपनी प्रार्थना को स्टॉप करना। आज मैं जब प्रार्थना कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है और प्रार्थना करना है, और प्रार्थना, लेकिन अगर मैं और प्रार्थना करती तो मैं यहाँ आने में शायद लेट हो जाती। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लग रहा है कि और 6:45 बजे तक और प्रार्थना कर, लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे लेट लाइव, कम से कम लाइव 7:30 बजे स्टार्ट होता। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? और गहराई में लेके जाना चाहता है, और वचन में लेके जाना पड़ता है। जब हम 1 घंटे का सोचते हैं वो हमारा सांसारिक दिमाग है, लेकिन स्पिरिचुअल जो बुद्धि है वो अलग है। वो आपको गहराई में लेके जाएगी, वो आपको गहराई में। मछलियां कहाँ मिलती है? गहराई में। प्रकाशन कहाँ मिलेंगे? गहराई में। हर एक चीज कहाँ मिलेगी? गहराई में। और जो गहराई से मिलती है वही चीज काम आती है। जो गहराई में मिलती है वही चीज काम आती है, और वही चीज पवित्र आत्मा की ओर से। क्योंकि आप 1 घंटा सोच रहे, 1.5 घंटा हो गए, 1.5 घंटा सोच रहे, 2 घंटा हो गए, और ऐसे कैसे गहराई में हम उसकी उपस्थिति में हम उसको जान पाएंगे। एक व्यक्ति से हम घंटों बात करेंगे, एक व्यक्ति से घंटों। हमने उसको 3 घंटे बात करी, हमने क्या करा? हमने परमेश्वर के शब्द को पहचान लिया कि पवित्र आत्मा जी हमसे क्या कहना चाहती
चाह रहा है, पवित्र आत्मा जी हमसे क्या बोलना चाह रहा है। आज कितने लोग मूवी देख के आते हैं लेकिन वो पूरी स्टोरी बता देते, क्योंकि उन्हें अपना बेस्ट टाइम 3 घंटे कहाँ दिया, थिएटर को दिया। कहाँ दिया, थिएटर को दिया। और वो ए से लेकर जेड तक स्टोरी बता देते। जब घर में वो पूरा मूवी आती है तो वो बच्चे लोग बोलते, पापा पापा मैंने ये मूवी देखी, मैं आपको स्टोरी बताता, स्टोरी बताता। उसके पापा मम्मी बोलते, रुक, मेरे को सुनने दे, मेरे को इसको शब्द को सुनने दे, ये क्या है। अब तू स्टोरी बता देगा तो मैं कैसे महसूस कर पाऊंगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा जी आज आपको बोलते हैं कि आज आपको सुबह उठना है और पहला स्थान परमेश्वर को देना और वचन पढ़ना है। जब आप वचन जोर से पढ़ेंगे, आप प्रार्थना करोगे, उसकी उपस्थिति आपके अंदर आएगी, उसकी उपस्थिति। लेकिन बिना उपस्थिति से हम खाली है, एक खाली डिब्बे के समान है। एक माचिस रखी है, आप उसको चलाओ चलाओ, आग नहीं लगेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बारूद नहीं है। उसके अंदर क्या है, तिल्ली नहीं है। हालेलुया। अगर फटाके के अंदर आप फटाके फोड़ रहे, वो फटाके फट क्यों नहीं रहा, वो फटाके फट क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर बारूद नहीं है, उसके अंदर बारूद नहीं है। इसलिए वो जोर से धमाका नहीं कर रहा है, इसलिए वो जोर से धमाका नहीं कर रहा है। यदि आप अपनी लाइफ में धमाका करना चाहते हो, अभी लाइफ में बढ़ना चाहते हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके पड़ोसी को नहीं पता चल रहा, आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके गैर रिश्तेदारों को नहीं पता चल रहा, आप प्रार्थना करो, आपके लोगों को नहीं पता चल रहा, मतलब आपकी जिंदगी में अभी धमाका नहीं है। यदि आप धमाका करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको वचन पढ़ना है, आपको वचन पढ़ना है। आप वचन पढ़ते जाओगे, आप उसकी उपस्थिति से भरते जाओगे। आप वचन पढ़ते जाओगे। और वचन कैसे पढ़ोगे, सुबह उठोगे, सबसे पहले कहिए गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। सुबह उठो, सबसे पहले कहिए गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, स्वागत स्वागत पवित्र आत्मा। ये वचन पवित्र आत्मा जी आप मुझे समाए, आप मुझे समझाए, आप मुझे समझाए। मेरे पास टाइम कम है, मेरे टाइम को आप बढ़ाइए। मेरे प्रार्थना में मन नहीं लगता, पवित्र आत्मा जी आप मेरे प्रार्थना में मन लगाइए। मेरे मन को मैं आपके आगे रखती हूँ, मेरे विचार को मैं आपके आगे रखती हूँ, मैं अपने होठों को आपके आगे रखती हूँ, मैं अपनी समस्या को आपके आगे रखती हूँ। परमेश्वर मैं वचन पढ़ रही, प्रार्थना कर, तेरी उपस्थिति नहीं हो रही। रोज बात करे, रोज बात करे। एक 6 दिन में संसार में रहने वाला व्यक्ति संडे को शब्द को नहीं सुनेगा, वचन को नहीं सुनेगा। लेकिन कौन लोग वचन को सुनेंगे, कौन लोग प्रार्थना को सुनेंगे, जो 6 दिन पूरा अपने समय, अपना बेस्ट समय किसको देते हैं, पवित्र आत्मा को, वचन को, प्रार्थना को, अपने जीवन की हर एक बातों को वो किसके आगे रखते हैं। और 7वें दिन जब वो भवन में आते, जब वो चर्च में आते, वो अपनी टेस्टमनी को लेके आते, वो अपनी गवाही को लेके आते, वो अपने आंसर को प्राप्त करने आते, और वो चर्च में धन्यवाद देने आते, वो हालेलुया बोलने आते कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कैसे बड़े बड़े काम करे, कैसे बड़े बड़े मिरेकल करे। वो क्यों करे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है। भरपूरी कहाँ होगी, हमारा पेट कहाँ भरेगा, हमारा पेट कहाँ तृप्त होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आवाज है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी उपस्थिति में क्या रहेगी, आवाज रहेगी। यदि आप आवाज सुनना चाहते हो, मूसा ने 40 साल भेड़ बकरी चलाई, 40 साल भेड़ बकरी चलाई, तो अभी उसकी आवाज नहीं आई। क्यों, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं था, परमेश्वर के प्रेजेंस में था, नहीं था। यदि हम आज वचन पढ़ रहे सिंपल, आज प्रार्थना कर रहे सिंपल, आज वर्शिप कर रहे सिंपल, आवाज नहीं आएगी, वर्ड नहीं सुनाई देगा, शब्द नहीं सुनाई देगा। हम वर्शिप करें आत्मा और सच्चाई से, हम आराधना करें आत्मा और सच्चाई से, हम वचन पढ़े आत्मा और सच्चाई से, हम प्रार्थना करें आत्मा और सच्चाई से, और परमेश्वर की आवाज आएगी। परमेश्वर की आवाज, और कर, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। वो वंस मोर कब आपके 6 घंटे में बदल गए ना, और आपको नहीं पता चला। यही तो परमेश्वर की प्रेजेंस है, यही तो परमेश्वर की उपस्थिति है। वो वंस मोर, वो वंस मोर, वो 1 घंटा, वो 2 घंटा, वो 3 घंटा आपको कहां पहुंचा रहा है, आपको कहां पहुंचा रहा है, आपको उसकी उपस्थिति से कनेक्ट कर रहा है, आपको उसकी उपस्थिति से कनेक्ट कर रहा है। आप पवित्र आत्मा के कनेक्शन में हो रहे, आप पवित्र आत्मा के कनेक्शन में हो रहे, आप होली स्पिरिट के कनेक्शन में हो रहे। उसकी उपस्थिति में आवाज आएगी, उसकी उपस्थिति में आवाज आएगी, हे मेरी बेटी, आज वो जगह जाना और तू वर्ड को बोलना, आज वो जगह जाना, तू वर्ड को बोलना, आज उस जगह जाना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए प्रार्थना करना। आज वो व्यक्ति अंधा है, ये परमेश्वर की आवाज है, ये परमेश्वर की आवाज है। मूसा 40 साल भेड़ बकरी चलाया, परमेश्वर की आवाज नहीं आई। पर परमेश्वर ने पहाड़ के, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ने पहाड़ के नीचे था। कौन, परमेश्वर के पहाड़ के नीचे कौन था, मूसा। मूसा किसके नीचे था, पहाड़ के नीचे था, तो अभी परमेश्वर की आवाज नहीं। मूसा कहाँ था,
परमेश्वर के पहाड़ के नीचे। यदि आज हम पहाड़ के नीचे हैं, परमेश्वर की आवाज नहीं आएगी, पवित्र आत्मा की आवाज नहीं आएगी, होली स्पिरिट की आवाज नहीं आएगी। वो क्या कारण है, वो क्या रीजन है? लेकिन आवाज कब आएगी? आवाज कब आएगी? निर्गमन उसका 3 उसका 4, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या लिखा? जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, यहोवा सबसे पहले क्या करता है? देखता है। परमेश्वर सबसे पहले क्या करता है? वो देखता है। पवित्र आत्मा सबसे पहले क्या करता है? वो हमको देखता है। क्या इसको मेरे से बात करने की इच्छा है? क्या इसको मेरे को देखने की इच्छा है? आज काफी लोग जो संसार में है, अरे इसने तो मेरे को देखा नहीं इसलिए मैंने इससे बात नहीं करी, उसने तो मेरे को देखा नहीं इसलिए मेरे से बात नहीं करी। मैं आज आपको बताऊं, स्पिरिचुअल थिंकिंग में भी ऐसी है। यदि आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखोगे, और देखोगे तो परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। क्या लिखा है यहाँ पे? जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, मूसा देखने को क्या करता है? मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, मतलब उसको बोला। आवाज कब आई? जब मूसा पहाड़ पे चढ़ा, तब परमेश्वर की आवाज आई। मूसा भेड़ बकरी चढ़ा रहा, तब परमेश्वर की आवाज नहीं आई, तब पवित्र आत्मा की आवाज नहीं आई, तब होली स्पिरिट की आवाज नहीं आई। जब आप पहाड़ के नीचे हो, पहाड़ के नीचे प्रार्थना नहीं है, पहाड़ के नीचे वचन नहीं है। कई बार यीशु मसीह पहाड़ पे क्यों जाता? वो पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए जाता। कई बार वो चेलों को छोड़ के कहाँ गया? पहाड़ पे प्रार्थना करने। भोर होने से बहुत पहले पहाड़ पे प्रार्थना करने। पहाड़ इज अ सीक्रेट प्लेस, और पहाड़ एक प्रार्थना को दिखाती है, पहाड़ एक प्रेजेंस को दिखाती है। पहाड़ क्या दिखाती है? एक प्रेजेंस को, एक परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाती है पहाड़। हालेलुया। ये पहाड़, हर कोई ये पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता। आज हमें प्रेयर माउंटेन पे चढ़ना है, आज हमें प्रार्थना के पहाड़ पे चढ़ना है। जब हम प्रार्थना के पहाड़ पे चढ़ेंगे, क्या होगा? उसकी उपस्थिति आएगी, और जब उसकी उपस्थिति आएगी तो आनंद भी आएगा, और उसकी उपस्थिति आएगी, आनंद आएगा। पवित्र आत्मा बात करेगा, आपका गलत डिसीजन फेल हो जाएगा, और पवित्र आत्मा का सही डिसीजन आपकी लाइफ में पास होगा। आप अब पास होते हुए दिखेंगे, आप अच्छे बच्चे दिखते हुए नजर आएंगे। आपके हर एक डिसीजन में पवित्र आत्मा है, इससे पहले आप पहाड़ से नीचे से प्रार्थना कर रहे थे, पहाड़ के नीचे से प्रेजेंस नहीं आ रही। क्या लिखा है? 40 साल मूसा भेड़ बकरी चला रहा, तब परमेश्वर की आवाज नहीं आई। हालेलुया। पहाड़ के नीचे था, तब भी परमेश्वर की आवाज नहीं आई, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। पहाड़ के नीचे था तब भी। लेकिन जब निर्गमन 3 उसका 4 पढ़िए। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर हे मूसा क्या आज्ञा? पवित्र आत्मा की आवाज कब आएगी? होली स्पिरिट की आवाज आपको कब आएगी? सबसे पहले आप परमेश्वर की उपस्थिति से भरेंगे। जब मूसा पहाड़ पे आया, वो परमेश्वर की प्रेजेंस से भर गया। जब मूसा प्रार्थना के पहाड़ पे चढ़ा, वो परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया, वो परमेश्वर की प्रेजेंस से भर गया। आज जब हम पहाड़ पे चढ़ेंगे, पहाड़ प्रार्थना को दिखाती है, पहाड़ वचन को दिखाती है, और हम सबको छोड़ के प्रार्थना के पहाड़ पे चढ़ेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति तो आएगी, लेकिन साथ में एक गिफ्ट भी आएगा, वही उसकी आवाज, वो उसके शब्द। जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा, हे मूसा। आज आप सभी पवित्र आत्मा आपका नाम लेके बुलाएगा, क्योंकि उसकी उपस्थिति में ही उसकी आवाज है। यदि आप उपस्थिति में बैठना नहीं चाहते, कई लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना नहीं चाहते, बस उसकी आवाज सुनना चाहते। पवित्र आत्मा जी आप मुझसे बात करें, आप उसको दोस्त तो बनाए नहीं रहे हो, आप उससे बात तो करते नहीं हो, तो क्या आपसे पवित्र आत्मा कैसे बात करेगा? और कोई लोग प्रार्थना नहीं करते, कहीं भी जाएंगे बोलेंगे पवित्र आत्मा जी आज ये काम होना चाहिए, बिना प्रार्थना के, बिना उपस्थिति के कैसे पवित्र आत्मा जी काम कर? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, जीसस थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद। शंत बला, थैंक यू लॉर्ड। कि मूसा जो था, जब प्रार्थना
जब प्रार्थना के मेरी वॉइस आ रही है सबको, मेरी आवाज आ रही है? जब वो प्रार्थना के पहाड़ पे गया तब परमेश्वर की आवाज आई। जब हम प्रार्थना के पहाड़ पे जाएंगे तब परमेश्वर की आवाज आएगी। तब प्रार्थना के पहाड़ पे जाएंगे हम, उसकी उपस्थिति भी प्रार्थना में ही उसकी उपस्थिति है, वचन पढ़ने में ही उसकी उपस्थिति है, टंग्स में प्रार्थना करने में भी उसकी उपस्थिति है, वर्शिप करने में ही उसकी उपस्थिति है। और जब हम उसकी उपस्थिति से भरेंगे हम क्या करेंगे? जब हम वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम उसकी उपस्थिति से भर गए, उसकी प्रेजेंस से भर गए। और जब हमने उसकी प्रेजेंस से भर गए तो क्या हुआ? हमने उसकी आवाज प्राप्त करी। कई महीने हम उसकी उपस्थिति में है, कई महीने बीत गए, हमें आवाज नहीं आ रही, हमें आवाज नहीं आ रही, हमें बात नहीं कर रहा, हमें पवित्र आत्मा बात नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा बात नहीं कर रहा, होली स्पिरिट बात नहीं कर रहा। और हम कई बार बहुत दुखी हो चुके, हम इतनी प्रार्थना करें फिर भी पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन क्यों नहीं कर रहा, हमें बता क्यों नहीं रहा। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, वो आपको बढ़ाना चाहता है उसकी प्रेजेंस में, वो आज आपको बढ़ाना चाहता है उसकी उपस्थिति में। वो चाहता है आप उससे और गहरा संबंध बनाए, और गहरी दोस्ती, और गहरी दोस्ती, और आप गहराई में जा रहे हो ना। एक दिन आप पूरी उसकी उपस्थिति से भर गए, आप उसकी उपस्थिति से भर गए, अब आप गिरने की कोई संभावना नहीं है, अब टूटने की कोई संभावना नहीं। फिर पवित्र आत्मा की आवाज आई, फिर होली स्पिरिट की आवाज आई, और वो आवाज क्या लेके आई? वो आवाज जैसे मूसा को बोला, क्या बोला मूसा को? वो आवाज प्रेजेंस को लेके आई, पढ़िए निर्गमन 3:4। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। तब परमेश्वर ने कब? जब, पढ़िए वापस से। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को चला आता है, तब मूसा देखने को, यदि आज आप वचन पढ़ने को जाते हैं, प्रार्थना करने को जाते हैं, संगति करने को जाते हैं, वर्शिप करने को, इतने दिन से आप प्रार्थना नहीं कर रहे, इतने दिन से आप वचन नहीं पढ़ रहे, इतने दिन से आप चर्च नहीं आ रहे, संगति नहीं कर रहे, आप पहाड़ पे नहीं जा रहे, आप पहाड़ के नीचे हो, आप झाड़ियों में हो, आप पहाड़ के नीचे, और आप भी मूसा की तरह भेड़ बकरी चला रहे हो, आप भी मूसा की तरह अपने काम काज कर रहे हो, और अपने ही काम काज में, अपने ही संसार में हो। और क्या हो रहा है? परमेश्वर की आवाज नहीं आ रही। हम सोच रहे पवित्र आत्मा जी बात करे, यहाँ पे मूसा भी ऐसा सोच रहा था कि परमेश्वर मुझसे बात करेगा, मैं भेड़ बकरी चला रहा हूँ, परमेश्वर की आवाज नहीं आई, 40 साल मूसा ने, वो लेट था मूसा, 40 साल हो गए, कितने 40 इयर्स हो गए, हालेलुया, 40 इयर्स हो गए, और मूसा भेड़ बकरी चला रहा, और चलाते जा रहा, लेकिन नहीं आई आवाज, नहीं आई। 40 साल उसने अपने हिसाब से फोर्स लगा लिया, अपनी मेहनत कर ली, भेड़ बकरी चलाते जा रहा, आवाज नहीं आई। हालेलुया, परमेश्वर के पहाड़ के नीचे था। आज आप परमेश्वर के साथ हो, लेकिन पहाड़ के नीचे हो। आज आपको ऊपर आने की जरूरत है, पहाड़, परमेश्वर के पहाड़ के नीचे था, परमेश्वर की आवाज नहीं आई, पवित्र आत्मा की आवाज नहीं, होली स्पिरिट की आवाज नहीं। लेकिन जब प्रार्थना के पहाड़ पे चढ़ते हो तब क्या होता है? क्या लिखा है निर्गमन 3:4 में? जब यहोवा ने देखा कि आप प्रार्थना के लिए एक्साइटेड हो, आप वचन पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो, आप खुश हो, आप वचन पढ़ने के लिए खुश हो, आपके अंदर भूख है, आपके अंदर प्यास है, आपके अंदर गहरी प्यास उत्पन्न हो रही है, आपकी प्रार्थना के लिए भूख उत्पन्न हो रही है। सबसे पहले क्या है ये? हाँ, पढ़िए आगे। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने, यदि आज हम देखने को मुड़ा चले आते हैं, हम पवित्र आत्मा से बात करना चाहते, हम वचन पढ़ना चाहते, तब क्या होता है? तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। आपको पवित्र आत्मा कहीं से भी आवाज लगा सकता है। आपके जॉब में से जरूरी नहीं कि आप उसकी प्रेजेंस में बैठोगे तभी आपको आवाज आएगी। आप उसके प्रेजेंस से अपने जॉब में चले गए, अपने परिवार में चले गए, आपको किचन में काम करते करते, रोटी बनाते बनाते, खाना बनाते बनाते पवित्र आत्मा की आवाज आएगी। पवित्र आत्मा की, उसकी
प्रेजेंस आप जब भर के लौटते हो, यीशु आत्मा से भरा हुआ गलील को लौटा था, तब मिरेकल हुए थे, तब मिरेकल। यीशु क्या आत्मा से भरा हुआ गलील को लौटा था, तब मिरेकल। यीशु आत्मा से भरा हुआ अपने शहर में, अपने मोहल्ले में गया था और मिरेकल हुए थे। हालेलुया। यीशु आत्मा से भरा हुआ कहाँ गया था? यीशु आत्मा से भरा हुआ कहाँ गया था? काना के विवाह में गया था। और विवाह वो कैसा था? दाखरस घट गया था, दाखरस घट गया था, लेकिन दाखरस नया आने लगा। लोग बोल रहे अब ये नया दाखरस कहाँ से आ रहा है? अब ये नया दाखरस कहाँ से आ रहा है? अब ये नया दाखरस तो यीशु के अंदर था। नया मन्ना तो हमारे अंदर है। अब हमारे नया मन्ना को डिलीवर करना है। नया मन्ना हमारे अंदर है, नया दाखरस हमारे अंदर है, नई मर्श के हमारे अंदर है, न्यू अनाइंटिंग हमारे अंदर है, न्यू अभिषेक हमारे अंदर है। अब हमारा काम है पहाड़ पे जाना और प्रार्थना करना, पहाड़ पे जाना और प्रार्थना करना और उसकी प्रेजेंस से भरना, उसकी प्रेजेंस से भरना। और उसकी उपस्थिति से जब भर जाएंगे, पवित्र आत्मा जी बात करेगा, पवित्र आत्मा जी बात करेगा। हाँ, पढ़िए। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? हालेलुया। हे मूसा, हे मूसा, क्या आज्ञा? यदि हम आज प्रार्थना करते हैं तो क्या हम मुंह बंद करके प्रार्थना करते हैं? हम वचन पढ़ते हैं? क्या हम मन में वचन पढ़ते हैं? हम संगति करते हैं मन में? जब तक हम आवाज नहीं निकालेंगे, पवित्र आत्मा भी आवाज नहीं निकालेगा। हम प्रेशर नहीं निकालेंगे, पवित्र आत्मा भी प्रेशर नहीं निकालेगा। जब प्रार्थना करो, जोर जोर से अन्य भाषा में प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, जोर जोर से वचन पढ़ो, प्रार्थना करो जोर जोर से। जब आपकी आवाज निकलेगी तो पवित्र आत्मा चुप बैठेगा, उसकी भी आवाज निकलेगी। आप खाली हो, इसलिए वो भी आपके लिए कुछ नहीं कर रहा। हालेलुया। जब आप उसकी उपस्थिति से भरोगे, आप चुप नहीं बैठोगे, आप चुप नहीं बैठोगे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, आप क्या करोगे? आप चुप नहीं बैठने वाले, आप चुप नहीं बैठने वाले, आप चुप नहीं। आप जगह जगह जाके, आप क्या, एक व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति से भरा, वो चुप बैठेगा? वो चुप बैठेगा? वो शब्द बोलेगा, वो बोलेगा, वो वर्ड के बारे में बोलेगा, वो वचन के बारे में सिखाएगा, वो गाइड करेगा, वो लोगों को सिखाएगा, बहुत सारी आत्मा जो नाश है उनके बारे में बताएगा। वो चुप बैठेगा? नहीं, नहीं बैठेगा। तो जब आप उपस्थिति से भरोगे, क्या पवित्र आत्मा जी आपके लिए चुप बैठेगा? वो आपसे बात करेगा, वो आपसे बात करेगा, वो आपसे बात करेगा। हाँ, पढ़िए। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से, ऊपर उसकी सेकंड लाइन। जब यहोवा ने देखा कि, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। यदि आज हम पवित्र आत्मा के कार्य को देखते हैं, आज हम वचन हर एक चीज को देखते हैं, तब क्या होता है? उसकी आवाज आएगी, उसकी आवाज आएगी। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 3:8 उसका आदम और हवा के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। आदम और हवा दिन रात क्या करते थे? उसकी उपस्थिति में रहते थे। किसके? परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की। ना वहां पे कोई बीमारी थी, ना वहां पे कोई प्रॉब्लम थी, ना वहां पे कोई समस्या थी, वहां पे कुछ भी नहीं था। हालेलुया। वहां पे क्या था? वहां पे कुछ भी नहीं था। पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। जब यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। किसका शब्द? परमेश्वर का शब्द। किसको? आदम और हवा को किसका शब्द सुनाई दिया? आदम और हवा को किसका वर्ड सुनाई दिया? आदम और हवा दिन रात उसकी उपस्थिति में रहते थे। आदम और हवा सुबह शाम परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते थे, और जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते थे तब उसकी आवाज आई। यदि आज हम परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे, आज हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे, हमको आवाज आएगी और आवाज आएगी, और उसकी उपस्थिति तो हमें आनंद से भरती है, उसकी उपस्थिति हमें जॉय से भरती है, उसकी उपस्थिति हमें चंगाई को लेके आती है, उसकी उपस्थिति बरकत को लेके आती है, उसकी उपस्थिति मिरेकल को लेके आती है, उसकी उपस्थिति आज्ञाकारिता को लेके आती है, उसकी उपस्थिति सबमिशन को लेके आती है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तब उसकी आवाज आएगी। बिना उपस्थिति से हमें आवाज नहीं आएगी। कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितनी भी प्रार्थना कर लो, आज हमें पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत है। आज हम प्रार्थना के पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत है। जब हम प्रार्थना के पहाड़ पे चढ़ेंगे, उसकी आवाज तो आएगी, उसकी आवाज आएगी, उसकी आवाज आएगी। कैसे आवाज आएगी? जब हम उसकी उपस्थिति से भर जाएंगे। एक भरा हुआ व्यक्ति, एक पानी में बोतल डाल दो, एक पानी की बोतल है, थैंक यू लॉर्ड, ये पानी की बोतल पूरी भर चुकी है। अब क्या है?
अब इसमें निकलना है, अब इसमें से पानी निकलना, ओवरफ्लो होना है। यदि हम भरेंगे, हम चुप रहेंगे, हम भरेंगे, हम चुप रहेंगे। यदि आप पवित्र आत्मा से भर जाओ तो पवित्र आत्मा चुप रहेगा, नहीं चुप रहेगा, वो आपसे बात करेगा। खुदा का आत्मा आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, क्योंकि आप तो भर चुके हैं। अब आप उसकी आवाज को सुन पा रहे। कई लोग अपने दिल की आवाज को पवित्र आत्मा की आवाज बोलते, अरे ये है ना पवित्र आत्मा की आवाज है, और वो मुझे बोल रहा है आज मुझे चर्च नहीं आना चाहिए, वो मुझे बोल रहा है आज मुझे वचन नहीं पढ़ना चाहिए, वो मुझे बोल रहा है आज प्रार्थना नहीं करना चाहिए, वो मुझे बोल रहा है आज का दिन अच्छा नहीं है, वो मुझे बोल रहा है कि ये मीटिंग में नहीं जाना चाहिए। तो कौन सी प्रेजेंस से भरे हो आप सांसारिक प्रेजेंस से भरे हो, और सांसारिक जो शैतान है वो बोल रहा है, आप शैतान की आवाज को सुन रहे, और शैतान बोल रहा है वचन मत पढ़, शैतान बोल रहा है प्रार्थना मत कर, शैतान बोल रहा है संगति मत कर, शैतान बोल रहा है चर्च मत जा, शैतान बोल रहा है गवाही मत दे, शैतान बोल रहा है टेस्टमनी मत दे, और आपने बोला पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि मुझे वचन नहीं पढ़ना है, मुझे प्रार्थना नहीं करना है। अरे क्या किया खुदा ने मेरे साथ, क्या किया खुदा ने मेरे साथ? कुछ भी नहीं करा। अरे खुदा ने आपकी जिंदगी बचाई, खुदा ने आपको बरकत दिया, खुदा ने आपको मिरेकल दिया। आप संसार के लोग आज मृत्यु में है, आज मृत्यु में, लेकिन आप जीवन में है। ये खुदा ने आपको दिया, ये पवित्र आत्मा ने आपको दिया, और ये उसकी आवाज है। उसकी आवाज क्या है? वो बोल रहा है मेरी बेटी उठ प्रार्थना कर ले, मेरा बेटा उठ प्रार्थना कर ले, मेरी बेटी उठ वचन पढ़ ले, मेरा बेटा उठ वचन पढ़ ले। तू वहां मत जा, वहां वो तेरे लिए जॉब नहीं है, नहीं वही मेरे लिए जॉब है, क्योंकि उसकी सैलरी है ना बढ़कर है, और ये जो जॉब है ना इसमें सैलरी कम है और टाइम बहुत ज्यादा है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, क्या ये पवित्र आत्मा की आवाज है? क्या ये पवित्र आत्मा की? ये आप दिल की बात कर रहे, और दिल हमेशा धोखा देता है। आप मन की सुन रहे, और मन हमेशा धोखा देता है। हालेलुया। मन सबसे अधिक धोखा देता है, इसलिए क्या बोलता है? मन की अधिक रक्षा कर, जीवन का स्रोत वही है, जीवन का स्रोत वही है। सबसे अधिक किसकी रक्षा करना है? हमें अपने मन की रक्षा करना है, और सबसे अधिक जो धोखा देने वाला है वो मन ही धोखा देता है। कौन धोखा देता है? मन। अरे मेरा मन नहीं हो रहा था आज वचन पढ़ने का, अरे मेरा मन नहीं हो रहा था। अरे परमेश्वर की उपस्थिति कैसे आएगी जब आपका मन ही नहीं होगा? परमेश्वर की आवाज कैसे आएगी जब आपका मन ही नहीं होगा? हालेलुया। जब मूसा भी अगर ये बोल देता तो परमेश्वर की आवाज आती। कितने दिन से उसका 40 साल भेड़ बकरी चला रहा था, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं। लेकिन जैसे पहाड़ पे चढ़ा आवाज आई, जैसे पहाड़ पे चढ़ा आवाज आई। जैसे जब प्रार्थना के पहाड़ पे चढ़ोगे आवाज आएगी। पहाड़ के नीचे हमें चर्च नहीं दिखेगा, हमें चर्च नहीं आ रहा, पहाड़ के नीचे प्रार्थना नहीं करने का मन होगा, पहाड़ के नीचे। लेकिन जब हम प्रार्थना के पहाड़ पे चढ़ते हैं उसकी आवाज आने लगेगी, उसकी आवाज आने लगेगी, उसकी आवाज आने लगेगी। हालेलुया। यहाँ पे आदम और हवा भी दिन के ठंडे समय, हालेलुया, परमेश्वर उनसे बात करने आता था। पढ़िए 3:8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, मतलब उनके आदम और हवा के साथ पूरे उधर क्या थी? उसकी प्रेजेंस थी। किसकी? परमेश्वर की प्रेजेंस थी, उसकी उपस्थिति थी। कहाँ पे? अदन की वाटिका में पूरी प्रेजेंस से भरा, पूरी परमेश्वर की उपस्थिति से भरा, और हर टाइम परमेश्वर आता था जाता था, आता था जाता था। आगे तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। शब्द किसका? पवित्र परमेश्वर का शब्द उन्हें सुनाई दिया। आज हमें परमेश्वर का शब्द कब सुनाई देगा? एक जगह जब परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी, एक जगह जब परमेश्वर की प्रेजेंस रहेगी, एक जगह जो परमेश्वर की आवाज रहेगी। हालेलुया। यदि हम उपस्थिति से भरना चाहते तो हमें वचन प्रार्थना में रहना है। 9 पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने, उसकी उपस्थिति में उसकी आवाज है। यदि आप आवाज सुनना चाहते तो सबसे पहले उसकी उपस्थिति में जाना है। आवाज सुनना चाहते पवित्र आत्मा की, बात करना चाहते अपनी बुलाहट, आप पूछो मेरी बुलाहट क्या? आपको नहीं पता। आपकी कॉलिंग क्या? आपको नहीं पता। ये कौन सा ड्रीम है? ये परमेश्वर की ओर से कि शैतान की ओर से? नहीं पता। ये कौन सा विजन है? ये लोग जो मुझे सिखा रहे, गाइड कर रहे, किसकी ओर से है? ये शैतान की ओर से या परमेश्वर की ओर से? ये लोग जो मेरे साथ प्रार्थना कर रही है, शैतान की ओर से कि पवित्र आत्मा की ओर से? ये लोग बार मुझे कॉल लगा के वचन के बारे में बताते, ये किसकी ओर से? कौन बताएगा ये सारी बातें? आपको कौन बताएगा ये सारी बातें? कहाँ मुझे बीज बनाती है, कहाँ मुझे जुड़े रहना चाहिए, कहाँ मुझे चर्च जाना चाहिए, कहाँ मुझे अपना दशवान देना चाहिए, कहाँ मुझे अपनी भेंट देना चाहिए, कहाँ मेरा अगुवा है, मेरा स्पिरिचुअल फादर कौन है, मेरी स्पिरिचुअल मदर कौन है? कौन बताएगा ये सब? जब परमेश्वर की आवाज को सुनोगे, जब पवित्र आत्मा की आवाज, लेकिन जब उसकी उपस्थिति में जाओगे तो आपका स्पिरिचुअल फादर गलत रहेगा, आपका मदर गलत रहेगी, आपके चर्च, आप गलत चर्च में जाओगे।
अब शारीरिक चर्च में जाओगे, अब शारीरिक स्पिरिचुअल फादर रहेगा जो शारीरिक प्रचार, शारीरिक वर्ड, हर एक चीज हर एक शरीर से जीतने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप प्रेजेंस से भरोगे, आप आत्मा के मोमेंट को पहचान लोगे, आप पवित्र आत्मा को, और सबसे पहले आपके अंदर परख का आत्मा आएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले मैं सोचती थी, जितने भी मेरे चर्च में लोग आते थे पहले 3 साल पहले, तो मैं सोचती थी ये सारे लोग आत्मिक है, ये सारे लोग आत्मिक है। लेकिन जब से पवित्र आत्मा जी आए, मुझे पता चला परख का आत्मा, कौन व्यक्ति कितने पानी में है, कौन व्यक्ति की कितनी, वो लोग कितना भी आके बोले हमारी प्रार्थनाएं बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन वो फेस से दिखा देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने एक जो आत्मा हमारे अंदर रखा है वो है परख का आत्मा। यदि आपकी लाइफ में वो आ जाएगा ना, आपके पास सही स्पिरिचुअल फादर होएगा, आपके पास सही स्पिरिचुअल मैन होएगा, आपके पास सही स्पिरिचुअल वुमन ऑफ गॉड होएगी, आपके पास सही स्पिरिचुअल दासी होएगी। आप गलत हाथों में, आप अपने बच्चों को गलत स्कूल में एडमिशन नहीं कर पाओगे। गलत चीजें पे नहीं, क्यों नहीं कर पाओगे? आपको पता है मेरे बच्चों के लिए कौन सा स्कूल सही है, मेरे बच्चों के लिए कौन से लोग सही है, आपको पता है। वैसे आप जब पवित्र आत्मा से गहरा संबंध बनाओगे, रिलेशन बनाओगे, उसकी गहराई में जाओगे, उसकी प्रेजेंस से भरोगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, यही मेरा स्पिरिचुअल फादर है, यही मेरे स्पिरिचुअल चर्च है, यही मेरे प्रार्थना का घर है, यही मेरा परिवार है। आप गलत जगह नहीं जाओगे। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर परख का आत्मा नहीं है, हमने किसी को अभी नहीं परखा है, क्योंकि हम भी संसार में, हम पहाड़ पे नहीं चढ़े, और जिस दिन हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे उस दिन क्या होगा? उस दिन परख का आत्मा। एक व्यक्ति जो बहुत अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा वचन पढ़ रहा है, एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा प्रार्थना कर रहा है, मैं आज आपको बोलूंगी वो आपका स्पेशल फादर नहीं हो सकता जब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं बोले, जब तक आपको होली स्पिरिट नहीं बोले। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम बड़े बड़े खुदा को दास को अपना आत्मिक पिता बनाना चाहते हैं, बड़े से बड़े खुदा के दास। क्यों? क्योंकि हमने मिरेकल को देखा है, क्योंकि हमने चंगाई को देखा है। क्या पता पीछे से वो वही है कि नहीं है, पीछे से वो वही है कि नहीं है। चेक करे क्या लिखा है यहाँ पे, उसकी उपस्थिति में उसकी आवाज है। और जब हम आवाज को सुन पाएंगे, पवित्र आत्मा बोलेगा ये इसी चर्च में बने हुए रहना, यही तेरा आत्मिक पिता है, यही तेरी आत्मिक माता है, और यही तेरा स्पिरिचुअल चर्च है। इसी में तू रहेगी तो ग्रो होगी, इसी में तू रहेगी तो बढ़ेगी। लेकिन ये क्यों होता है? हम आज इस चर्च, कल उस चर्च, परसों उस चर्च। वो क्यों होता है? वो किन लोगों के साथ होता है? अभी इस लाइव मीटिंग में देखेंगे, फिर दूसरे टाइम उस लाइव मीटिंग में, फिर क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। क्यों होता है? अभी इस मीटिंग में, और वो बोलते मेरी प्रार्थना बहुत अच्छी चल रही, हम बहुत अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं, हम नाइट प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना ही प्रार्थना, लेकिन उस प्रार्थना में परमेश्वर नहीं है, उस प्रार्थना में प्रेजेंस नहीं है, और उस प्रार्थना में परमेश्वर की आवाज नहीं है। ये तीनों नहीं है तो आपकी प्रार्थना खाली डिब्बे के समान है, और एक फटाके की तरह। फटाके के अंदर बारूद नहीं है तो फटाका फूट ही नहीं सकता। आपके अंदर बारूद नहीं है तो आप फायर बोल ही नहीं सकते। आप फायर तो बोल रहे हैं लेकिन वो काम नहीं आ रही। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन आपका परिवार नहीं बदल रहा। आप प्रार्थना तो कर रहे, आपका नेचर नहीं बदल रहा। आप प्रार्थना तो कर रहे, अपनी कमियों को नहीं चेंज कर पा रही। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। क्योंकि परमेश्वर की आवाज को सुनना, और परमेश्वर की आवाज को कब सुन पाएंगे? उसकी उपस्थिति में बैठ के। और जब उसकी उपस्थिति में बैठेंगे तो उसकी आवाज को सुनेंगे, और उसकी आवाज को सुनेंगे तो हम सही डिसीजंस को ले पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम से पुकार कर पूछा, तू कहाँ है? ये क्या है? ये शब्द है, ये क्या है? पवित्र आत्मा की आवाज, तू कहाँ है? आज हम लोग कहाँ है? ये यहोवा परमेश्वर आदम से पूछ रहा है कि तू कहाँ है। आज पवित्र आत्मा जी आज से पूछता है, आप कहाँ है? उसकी उपस्थिति में जाओ। आप कहाँ है? उसकी उपस्थिति में जाओ। आप कहाँ हो? उसकी प्रेजेंस में जाओ। और उसकी जब प्रेजेंस में जाओगे, उसकी प्रेजेंस में जाओगे, आवाज आने लगेगी, आवाज आने लगेगी। आज पवित्र आत्मा जी बोल रहे हैं वचन पढ़ना है। कई लोग क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में 40 दिन के फास्टिंग रख लेते हैं। अब 40 दिन के फास्टिंग तो उन्होंने रख लिए, अब उनके अंदर एक दिन फास्टिंग रख, ठीक है, दूसरे दिन रख लेते हैं। अब तीसरा दिन जब स्टार्ट हुआ ना, अब यार मैंने बहुत बड़ी गड़बड़, मैंने अपने मुंह से क्या बोल दिया? 40 दिन की फास्टिंग। मैंने अपने एक्साइटमेंट में, जब चर्च में परमेश्वर की प्रेजेंस हो रही थी, तो एक बहन को कहीं जाना था, दूसरी बहन को नहीं, उसने बोल दिया हाँ मुझे मीटिंग अटेंड करने जाना है। एक्साइटमेंट में चले गए। हालेलुया। क्या हुआ? क्या हुआ? हालेलुया। तो क्या हुआ? एक दिन अच्छा लगा, फास्टिंग में 2 दिन अच्छा लगा, मीटिंग में भी 1 दिन। अब हम फिर बाद में वो सोचेगा अब मुझे पाप करने का मन हो रहा है, अब मुझे पाप करने का मन हो रहा है, अब मुझे खाने का मन हो रहा है।
अब मुझे खाने का मन हो रहा है, अब मैंने तो अपने मुंह से बोल दिया, अब मैंने तो अपने मुंह से बोल दिया। ये क्या हुआ? ये बिना पवित्र आत्मा की आवाज सुने, बिना एक्साइटमेंट में आपने क्या करा है? आपने एक्साइटमेंट में वो बहन 40 दिन की रख रही, उसको पवित्र आत्मा ने बोला, और वो 40 क्या 50 भी रख सकती है, 51 भी रख सकते हैं, लेकिन उसको होली स्पिरिट ने बोला और उसने रखा। लेकिन उसको देख के सेम टू सेम कॉपी कहीं लोग नाइट प्रार्थना करते हैं, सेम टू सेम वो नाइट प्रार्थना कर रहा है इसलिए, लेकिन वो नाइट प्रार्थना करे ना, उसको दर्द नहीं हो रहा है। आप नाइट में प्रार्थना करें, आपको दर्द हो रहा है और आप बोल बोल के सुना रहे हो बार बार, हम नाइट प्रार्थना करें, हम नाइट प्रार्थना। किसने बोला भाई नाइट प्रार्थना करो? पवित्र आत्मा ने बोला, पवित्र आत्मा ने बोला, परमेश्वर ने बोला। वो व्यक्ति कर रहा है, वो बहन कर रही है, वो भाई कर रहा है, इसलिए हम करेंगे नहीं। हर एक की बनावट अलग है। आप किसी को अलग प्रकार, किसी को एग पसंद है तो किसी को एग पसंद नहीं है, किसी को फिश पसंद है तो किसी को फिश पसंद नहीं है, किसी का कलर गोरा है तो किसी का कलर काला है, तो किसी का कलर सांवला है, और कोई ऊंचा है तो कोई लंबा है तो कोई छोटा है। सबको परमेश्वर अलग अलग प्रकार के बनाए। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी बुलाहट भी अलग अलग प्रकार की। परमेश्वर हर एक को एक जैसे, एक तरीके से बात नहीं करेगा, अलग अलग प्रकार से बात करेगा। हालेलुया। अलग, किसी को बोलेगा तू 15 दिन की फास्टिंग रख ले, किसी को बोलेगा तू 13 दिन की, किसी को बोलेगा 5 दिन की। परमेश्वर ने किसी को 1 तोड़ा दिया, किसी को 2 तोड़ा दिया, किसी को 3 तोड़ा दिया और किसी को 5 तोड़ा दिया। वो उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग दिया। तो आप क्यों कॉपी कर रहे हो? आज आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेंगे तो ऐसा ही होगा। और हम कर तो रहे प्रार्थना, लेकिन फिर हमारे विचार में काम आ रहा है, फिर हमारे विचारों में आ रहा है, फिर शैतान हमारे विचारों में काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले उसकी उपस्थिति से भरो, अपनी बुलाहट को पहचान पाओगे, अपनी कॉलिंग को पहचान पाओगे। यदि आप उसकी उपस्थिति में नहीं भरोगे, आप अपनी बुलाहट, अपनी कॉलिंग को नहीं पहचान पाओगे। कौन व्यक्ति फरेब है, कौन व्यक्ति झूठा है, कौन व्यक्ति झूठी प्रोफेसी कर रहा है, कौन व्यक्ति झूठी भविष्यवाणी कर रहा है, कौन व्यक्ति आपका फेसबुक पे से देख के, आपकी पूरी आईडी देख के आपके बारे में बता रहा है, आपको ये भी नहीं पता है। कौन व्यक्ति आपके, कोई तो ऐसी बहन है जो प्रोफेसी में ज्यादा एक्साइटेड है, और वो जो भी बंदा है वो आपकी आईडी को देख के आपके लिए प्रोफेसी कर रहा है। मैं सही बोल रही हूँ और मैं राइट बोल रही हूँ, ये पवित्र आत्मा जी बोल रहे हैं। ऐसी कोई बहन है और वो बहन रोज उसकी प्रोफेसिया को सुनती है और फिर उसको मेंटली टॉर्चर होता है, वो फ्रस्ट्रेट होती है और उसको सुसाइड करने की इच्छा होती है। मैं आपको बोल रही बहन, अपने चीजों को बदलिए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए और उसकी उपस्थिति से भरिए। सबसे पहले उसकी उपस्थिति से भरिए और परमेश्वर की आवाज को सुनिए। हालेलुया। और जब आप उसकी आवाज को सुनोगे, जब उसकी उपस्थिति से भरोगे, आपको परमेश्वर की आवाज आएगी। अपनी बुलाहट को, अपने पास्टर को, अपने मेंटर को, अपने अगवे को, अपने चर्च को आप पहचान पाओगे, अपने चर्च को आप पहचान पाओगे। क्या लिखा है? आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति में थे, वे सुबह शाम प्रभु की आवाज सुनते थे। कब? सुबह भी शाम भी। यदि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, हम सुबह और शाम प्रभु की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति जो है 40 दिन की फास्टिंग कर रहा है, वो क्यों? क्योंकि उसने रखा, इसलिए हम नहीं रखा नहीं। पर पवित्र आत्मा ने उसको बोला, उसको बोला है 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, जैसा भी उसको बोला है घंटों प्रार्थना करने के लिए, उसको बोला है 5 घंटे प्रार्थना करने के लिए। आप भी करने लगे? नहीं, आपकी बुलाहट अलग है, आपको परमेश्वर अलग विधि से आवाज लगाएगा। आपके घर में मम्मी है और आपकी मम्मी के 4-5 बच्चे हैं, आपकी मम्मी सबको एक ही चीज बोलती, सबको एक ही आवाज लगाती? नहीं, सबको अलग अलग प्रकार से आवाज लगाती। छोटे वाले 2 साल के बच्चे को अलग आवाज लगाएगी, 3 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे वाले को बोलेगी बेटा दूध पी ले, 4 साल वाले बच्चे को बोलेगी ले बेटा रोटी और सब्जी खा ले, 5 साल वाले बच्चे को बोली ले बेटा पढ़ाई कर ले, 7 साल वाले बच्चे को बोलेगी, अलग अलग प्रकार से बोलेगी। राइट? क्या मैं सही बोल रही हूँ? अलग अलग प्रकार से। वैसे ही पवित्र आत्मा भी आपको अलग अलग प्रकार से आवाज देगा। परमेश्वर भी अलग अलग प्रकार से बात करेगा। 2 साल के बच्चे से अलग, 3 साल के बच्चे से अलग, 5 साल के बच्चे से अलग, और 10 साल वाले बच्चे से क्या बोलेगा? हालेलुया। 5 साल वाले बच्चे से ले पढ़ाई कर, 7 साल वाले बच्चे से बोलेगा स्कूल जा, 10 साल वाले बच्चे से बोलेगा ले खाना खाए ना, रेड उठा के किचन में जाके रख, यही बोलेगा। उठ और प्रार्थना कर, उठ और प्रार्थना कर, उठ। 15 साल 17 साल के बच्चे से उठ प्रार्थना कर, ये नहीं बोलेगा हाय मेरा लाल कोई बात नहीं, प्रार्थना नहीं हो रही, कोई बात नहीं, कोई बात। बोलेगा उठ प्रार्थना कर, उठ प्रार्थना कर, उठ प्रार्थना कर। आज आप बड़े हो चुके मसीह में, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में, और पवित्र आत्मा जी क्या बोल रहा है? उठ प्रार्थना कर, उठ
प्रार्थना कर, उठ प्रार्थना कर। अलग अलग प्रकार से बात करेगा पवित्र आत्मा जी। नहीं नहीं नहीं, उसको 5 दिन का बोला, हमको भी। डोंट कॉपी, किसी को कॉपी मत करे, किसी को कॉपी मत करे। आज आप पवित्र आत्मा जी की कॉपी करें, पवित्र आत्मा जी से पूछिए। हाँ पढ़िए, हम फिनिश करेंगे। पहले ये पढ़िए निगमन 3:4। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। एक चीज और बताना चाहते हो, लोगों को आवाज भी आती तब भी वो भरोसा नहीं करते। लोगों को आवाज आती है तब भी वो लोग भरोसा नहीं करते। प्रभु के एक बड़े खुदा के दास से वो ऐसा बता रहे थे, जब उनको आवाज आई और वो बोले, प्रभु का आत्मा उनको बोला कि तू दूध बेचने जा रहा है ना, तू दूध देने जा रहा है, आज तू प्रचार करना, आज तू सुसमाचार सुनाना। तो वो बड़े खुदा के दास बोले, आज मैं क्या सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं अपने दूध वाले के वहां कैसे प्रचार कर सकता हूँ। तो वो आए और उन्हें दूध दिया और उन्हें गेट खोला। क्यों भाई साहब, मैंने सुना है आप बहुत प्रचार करते हैं, आप बहुत चंगाई करते हैं, आप मेरे घर में आओ और सुसमाचार प्रचार करें। और उस खुदा के दास ने धन्यवाद किया। धन्यवाद क्या किया कि ये पवित्र आत्मा की आवाज है, ये होली स्पिरिट की आवाज है, ये सब पवित्र आत्मा की। और पवित्र आत्मा ने उसको पहले बोल दिया कि तू जब अपने दूध बेचने वहां जाए ना, तो वहां से तू आज सुसमाचार सुनाना। द्वार हम कई बार शब्द को इग्नोर कर देते, हम कई बार वर्ड को इग्नोर करने के कारण उसकी आवाज नहीं आती। लेकिन जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे, उसकी उपस्थिति, उसकी हर एक चीज आएगी। हालेलुया। इसलिए उसकी जब उसका शब्द सुनो तो उसके मन को कठोर न करो। जब आप उसकी उपस्थिति में रहोगे, आपको उसकी आवाज आने लगेगी। पढ़िए, मूसा 40 साल भेड़ बकरी चला रहा था, पहाड़ के नीचे था, आवाज नहीं आई। लेकिन जब वो पहाड़ के ऊपर आया, परमेश्वर के साथ आया, पवित्र परमेश्वर ने उसको आवाज दी। हालेलुया। जब आप पहाड़ पे आओगे, आप प्रार्थना करोगे, उसकी आवाज आएगी। हालेलुया। आदम और हवा दिन रात परमेश्वर की आवाज सुनते थे, दिन रात। क्योंकि वहां पे क्या थी, वहां पे दिन रात परमेश्वर की उपस्थिति। ना वहां पे कोई बीमारी थी, ना वहां पे कोई गरीबी थी, वहां पे कुछ भी नहीं था। वहां पे दिन भर परमेश्वर रहता था और दिन भर परमेश्वर की प्रेजेंस में। स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति है। स्वर्ग में क्या है, और स्वर्ग में हर दिन परमेश्वर पवित्र आत्मा जी हमसे हर वक्त बात करेगा। परमेश्वर खुद स्वयं हमसे बात करेगा। ना वहां पे कोई बीमारी है, ना कंगाली है, ना लाचारी है, ना गरीबी है, ना श्राप है, ना कर्जा है, कुछ भी नहीं है। हाँ पढ़ दीजिए, पढ़िए। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा। आज परमेश्वर आपको पुकारता है, आज पवित्र आत्मा आपको पुकारता है। आज आपको पहाड़ पे जाना है और अपनी परमेश्वर की उपस्थिति से भरना है। पहाड़ पे जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति से भरना है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस से भरोगे, तब क्या होगा, आवाज आएगी। तब क्या होगा, आवाज। और क्या आवाज आई, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा। आज आपको भी आवाज आएगी। जब उसकी उपस्थिति से भरोगे, आपको आवाज आएगी। उत्पत्ति 3:8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। किसका, परमेश्वर का शब्द। किसका, पवित्र आत्मा का शब्द। क्योंकि दिन रात वहां पे क्या थी, परमेश्वर की प्रेजेंस। दिन रात वहां पे क्या थी, परमेश्वर की प्रेजेंस थी। आगे, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? यहाँ पे भी पवित्र आत्मा की आवाज है, यहाँ पे भी परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। आज हम कहाँ है, परमेश्वर हमसे पूछता है कि आज हम कहाँ है। पवित्र आत्मा जी आज आपसे पूछते, तू कहाँ है। मैं बोलूंगी प्रेजेंस में जाओ, प्रेजेंस में जाओ, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा की आवाज आएगी। वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा की आवाज आएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसी छोटे से वचन को परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर ब्लेस करे। आज मैंने आपको 2 ही वचन से समझाया कि परमेश्वर की आवाज कब। जब मूसा पहाड़ पे गया, तब उसको आवाज आई। भेड़ बकरी चला रहा, संसारिक काम कर, तब आवाज नहीं आई। हालेलुया। जब आप प्रेजेंस में जाओगे, तब आपको आवाज आएगी। क्योंकि उसकी उपस्थिति में ही आवाज है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में ही आनंद है, उसकी उपस्थिति में ही चंगाई है। उत्पत्ति 3 उसके 8-9 में मैंने आपको बताया कि वहां पे अदन की वाटिका में आनंद ही आनंद था। परमेश्वर की उपस्थिति थी और वहां पे शब्द सुनाई देता था। हर दिन आदम और हवा सुबह शाम परमेश्वर से बात करते थे। आज अपने घर के माहौल को अदन की वाटिका बनाए, अपने घर के मूवमेंट को अदन की वाटिका, अपने जॉब को, अपने रूम को, अपने पर्सनल प्रेयर रूम को पवित्र आत्मा से भर दो, ऐसा कि आपका क्या हो, आवाज आने लगी। जैसे रूम में जाओ वैसे कनेक्टिविटी बैठे, जैसे रूम में जाओ अपने रूम को ऐसा करो।